अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और कहते हैं कि लालच इंसान की आंखों पर पर्दा डाल सकता है, लेकिन क्या किसी ने कभी सोचा है कि सिर्फ चंद नोटों को डबल करने की ख्वाहिश किसी की जान ले सकती है। जी हाँ, एक सादालू शख्स जिसको यकीन दिलाया गया कि उसके दिन बदलने वाले हैं, उसके पास मौजूद रकम डबल होने वाली है और उसको एतमाद के जाल में इस तरह फंसाया गया कि उसके सामने बैठे हुए दुश्मनों की भी पहचान ना हो सकी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं 36 केबी में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े की, जहां पर एक ढोंगी और जेली आमिल ने एक सादालू शख्स की जान ले ली। ये वाकया है जी 36 केबी में, जहां पे एक इमदाद हुसैन नामी जेली आमिल, जो कि पहले मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रहता था और वहां पे ये खवातीन और सादालू अफराद के साथ इसी तरह ड्रामे करके ना सिर्फ उनकी पैसे हथियाता था बल्कि कई खवातीन की इज्जतों से भी खेलता था। जब वहां पर इसका पर्दाफाश हुआ तो इसने रुख किया इस देही इलाके का। ये 36 के भी थाना साउका का इलाका है। ये ढोंगी आमिल 3 साल पहले यहाँ पे आता है, एक मकान किराए पे लेता है और वहां पे रहना शुरू कर देता है। यहाँ पे इसकी मुलाकात इलाके का एक नंबरदार है, उसके भाई शफकत से होती है और शफकत की उम्र 33 साल है। ये शादीशुदा शख्स है लेकिन इसके बच्चे नहीं है। जब इस जेली आमिल की मुलाकात इससे होती है तो ये उसको सुहाने बाग दिखाता है। ये उसे कहता है कि इसके पास जितनी रकम मौजूद है वो ले आए, इसके पास जितना सोना मौजूद है वो ले आए, ये उसको डबल करके देगा। और ये इस तरह उससे आहिस्ता आहिस्ता पैसे लेता रहता है। लगभग 18 लाख के करीब रकम जो है वो ये जेली आमिल उससे हथिया लेता है। और एक दिन उसको ये जेली आमिल इमदाद और इसका बेटा साइम लेके नहर के किनारे चले जाते हैं और कहा यह जाता है, इस जो मकतूल है उसको ये जेली आमिल कहता है कि वो एक ताकत का इंजेक्शन लेके आए जिसको नैरो बयान का नाम देता है, क्योंकि इसकी तरफ से ये कहा जाता है कि वो उस शख्स को लगाया जाएगा ताकि उसके जिस्म में इतनी ताकत आ जाए कि जब उसके ऊपर पढ़ाई की जाएगी तो वो उसको बर्दाश्त कर सके। जब वो सादालू शख्स इंजेक्शन लेके आता है तो ये जेली आमिल, जिसका पहले से ही प्लान था, ये उसमें नशा आवर इंजेक्शन मिलाता है और बेटे के जरिए वो इंजेक्शन इस शफकत को लगा देता है, जिसके बाद वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। जेली आमिल, इमदाद और इसका बेटा मिलकर उसकी गर्दन पे वार करते हैं और गर्दन को काट देते हैं। उसके बाद उसको खींचते हुए नहर की तरफ लेके जाते हैं। तकरीबन 1 एकड़ का फासला है जहां पर ये बाप बेटा उसको घसीटते हुए नहर की तरफ लेके जाते हैं और फिर उसको उठा के नहर में फेंक देते हैं। वाकये को 3 रोज गुजर जाते हैं। मकतूल के भाई की मुद्दत में FIR दर्ज होती है और ये जो जेली आमिल है वो भी उनके घर जाता है, उसकी फातिहा पढ़ता है और उसको तलाश करने में भी पेश रहता है। पुलिस मुख्तलिफ जामियों से इस केस की इंटेरोगेशन करती है, क्योंकि एक अंधा कत्ल था, एक मिसिंग पर्सन का केस था उस वक्त तक। तो उसके बाद जब पुलिस को शक होता है तो वो इस जेली आमिल को गिरफ्तार किया जाता है। तो फिर ये और इसका बेटा पुलिस के सामने इतराफ करते हैं कि इन्होंने उससे पहले रकम हथियाई, उससे उसकी जमा पूंजी हथियाई और उसको डबल करके देने के नाम पे उसको नहर के किनारे ले गए कि वहां नहर में चीजें डाली जाएंगी और वो डबल होकर बाहर निकलेंगी। इस तरह से उसको वर्गलाया गया और फिर वहां पे ताकत के इंजेक्शन के नाम पर उसको पहले नशावर इंजेक्शन दिया गया। उसके बाद जब वो बेहोश हो गया तो उसका गला काटा गया और उसको उठा के नहर में फेंका गया। इनकी निशानदेही पे पुलिस नहर का पानी बंद करवाती है, लाश को बरामद कर लिया जाता है। अब ये ढोंगी आमिल इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। मजीद तहकीकात इस पे जारी हैं, लेकिन यहां पे हम अपने नाजरीन के सामने ये बात जरूर रखेंगे कि इस तरह के जेली और ढोंगी आमिल हर गली मोहल्ले में अपनी दुकानें चलाते हुए नजर आते हैं। खुदारा ऐसे जेली आमलों के पास जाने से पहले 1000 बार सोचिएगा, क्योंकि ये ना सिर्फ खवातीन की इज्जतों के साथ खेलते हैं
बल्कि ये कई सादालू अफराद की जानें तक ले लेते हैं और इनको पछतावा भी नहीं होता है। आज तक के लिए इतना ही, दोबारा जुड़ेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।